हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो एग्ज़ाम आप लोग का आर का बहुत अच्छा गया, जैसा कि पेपर आया था आप लोगों ने देखा है। बट सब लोग बोल रहे हैं बहुत इजी पेपर 160 प्लस जाएगा। भाई देखो मैं क्लियरली बताऊं, मुझे टाइम इसीलिए लगा, अभी तक मैं कल ही बना देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बट मुझे टाइम इसीलिए लगा कि मैं आप लोग की तरह मैंने पूरा पेपर बैठ के सॉल्व किया 3 घंटे के अंदर, ऐसा समझ के कि मैं खुद एग्ज़ाम दे रहा हूँ। क्योंकि मैं फील करना चाहता था कि कोई एस्पिरेंट अगर ये एग्ज़ाम दे रहा है, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ भाई आप लोग की तरह, अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको कैसा फीलिंग आएगा, वो क्या क्या मिस्टेक्स कर सकता है। वो सब करने के बाद भाई मुझे जो लगता है कि जो कट ऑफ होगा, क्योंकि पेपर इजी था, जीएस वाला पोर्शन काफ़ी इजी था, हिंदी पीवाईक्यू से आए थे, बट कट ऑफ जो जाएगा वो मोस्टली 135 से 140 के रेंज मैक्स टू मैक्स। बट 130 मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 130 से 135 जाएगा, जो मुझे लगता है 130 से 135 के बीच में कट ऑफ रहेगी। बट अगर बहुत जैसे बहुत बच्चे बहुत टैलेंटेड होंगे, बहुत दिन से जो तैयारी कर रहे होंगे एंड पेपर इस हिसाब से था कि वो आराम से उसे कर लें, तो वो 135 से 140 तक जा सकता है। बट मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं भाई, जो बच्चे 130 के ऊपर हैं, जो बच्चे 130 के ऊपर हैं, मैं फिर बोलूँगा 130 के ऊपर अगर आप हो तो आप अपना मेंस की तैयारी में लग जाओ, आप सेफ जोन में हो, आप 100% सेफ जोन में हो, ठीक है। 130 प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। अब पेपर की डिस्कशन करते हैं एज यूजुअल, जो सब लोगों ने किया, तो ये डिस्कशन है। इसके बाद मैंने खुद पापा वीडियो पढ़ाया हुआ है, 30 घंटे का मैंने पूरा प्रॉपर वीडियो पढ़ाया था, वो पूरा आपको दिखाऊंगा कि भाई 30 घंटे में अगर वो 30 घंटे आप अच्छे से पढ़ लेते, अच्छे से याद कर लेते, तो आप आराम से पूरा पूरा पेपर सॉल्व कर लेते, आपको कोई टेंशन ही नहीं होती, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला कि ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में क्या पड़ता है, तो आप लोग को पता है, मैंने इसको पूरा वर्ड मैपिंग करके पढ़ाया हुआ है। तो इसमें आंसर है इसका बास स्टेट होगा, बास स्टेट, ठीक है। दूसरा क्या है कि वर्ड पॉपुलेशन वाला होगा, कि सबसे ज़्यादा वर्ड पॉपुलेशन कहाँ वाली है, तो इसका सिस्टम देख लो आप लोग। ये पेपर एक बच्चे का जिसने मुझे दिया, तो इसका आंसर क्या होगा कि देखो, एशिया कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट, नहीं भाई अफ्रीका की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ है। हाँ, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, बट ग्रोथ रेट पूछ रहा है भाई, पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा, ठीक। तो ग्रोथ रेट अफ्रीका की सबसे ज़्यादा है। जैसे आप इसको कट करते सेकंड वाले को, तो जैसे आपने सेकंड कट किया तो ये कट हो गया आपका, ये कट हो गया आपका, ठीक है। ये दो ऑप्शन बचा आपका। अब तीसरा वाला पढ़ लो, अफ्रीका इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हाँ भाई ये सही है, तो ये आपका खुद गलत है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एशिया, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा एशिया में है, तो सिर्फ बचा क्या आपका ओनली वन, समझ गए आप लोग। तीसरा ये तो एक मैंने मिसलिनियस की वीडियो बनाई थी, 1.5 से 2 घंटे की मिसलिनियस की वीडियो होगी, मैंने देखा उसे 15 प्लस क्वेश्चन वहीं से आए हैं, ठीक है। एक वीडियो से 1.5 से 2 घंटे अगर आप वीडियो याद कर लेते 15 प्लस क्वेश्चन आए हैं। अभी मैं सब प्रूफ दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी पहले वीडियो पे मैच कर लो, ठीक है। नॉट करेक्टली, नॉट पे गोला करो, बताया था मैंने, ठीक है। कॉफ़ी उज्बेकिस्तान, सही, सिंपल सही बात है भाई। कॉफ़ी कहाँ होती है वो आपको पता है, ब्राज़ील वाजील साइड में, उज्बेकिस्तान में नहीं होती। बाकी इनमें एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंडिया क्या करता है इन चारों में, वैसे तो एक्सपोर्ट हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, बट अगर इन चारों में देखा जाए तो इंजीनियरिंग गुड्स सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे भी नॉट है, इस बार एग्जामिनर को नॉट से बड़ा प्यार था, तो नॉट है भाई। देखो नाम से, देखो तुम क्या है नाम से, अगर इसको इसको मान लो अपने उन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है, चलो नहीं पढ़ा, इसको अगर आप लॉजिकल गेसिंग लगाओ, एग्जाम में अगर मैं एस्पिरेंट हूँ, मैं क्वेश्चन जब सॉल्व किया था तो मैंने लॉजिकल गेसिंग सोचा था, ये मुझे भी नहीं आ रहा था। एग्जाम्पल मैं क्लियर बताऊँ, ये मैंने नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है। इतना डायरेक्टली इतना डीपली फोक सॉन्ग कोई नहीं पढ़ा, तो कोई याद भी नहीं कर पाएगा। तो इसको अगर मैं लॉजिकल गेसिंग लो, अगर आप चाहते हो तो स्किप कर देते, बट लॉजिकल में तो क्या लिखा है, यक्षगान। अब आपको ये पता है बुद्धा में आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि जो यक्ष यक्ष और यक्षिणी साउथ साइड में पाए गए हैं, ठीक है। तो यक्षगान कहाँ साउथ साइड में, राजस्थान में तो होगा नहीं भाई हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये मैंने आपको बायोलॉजी की पूरे जो पापा वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि पुअर ग्रोथ, अगर सिर्फ पुअर ग्रोथ होता तो बोरॉन लगा देते, बट अगर इसमें येलोइंग भी दिया हुआ है, पीला भी पड़ जाता है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक। फिर ये अब ध्यान दो, ठीक, कि ये वाला क्या था, विनय पटिका। अब विनय पटिका जैसे अब मैच करते ए का तीसरा, विनय पटिका मैच करते ए का तीसरा, तो ए का तीसरा किसमें किसमें दिया हुआ है, इसको कट हो जाता आपका, ये सेकंड वाला ऑप्शन कट हो जाता ए का तीसरा, ठीक है। जैसे जैसे मैंने सॉल्व किया मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद बी का आप यहाँ पे लगा देते कि बुद्ध की शिक्षाएं टीचिंग्स हमारी सूत्र पिटका में दी हुई है, तो बी का देखो ये हमारा कट ही गया था, बी का सेकंड किस किस में, सिर्फ एक ही में, बस लो हो गया आंसर आपका सॉल्व, बाकी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ से ध्यान रखना कि बुद्धिज्म में आता है, ठीक है। मैंने बुद्धिज्म नहीं पढ़ा था क्योंकि एक दो क्वेश्चन नहीं आए, आप खुद ही देख सकते हो। ये देखो मैंने खुद बताया था रबी और खरीफ क्या होता है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होंगे कि नॉट अ रवि, नॉट अ रवि मतलब खरीफ का पूछ रहा है भाई, वो खरीफ पूछ रहा है कि खरीफ क्या है, नॉट अ रवि पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे मूंग होगा, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो साउथ साइड में इसको रबी में खरीफ दोनों में बोते हैं, अभी आयोग के ऊपर है, बट अगर नॉर्मली देखें इन चारों में कौन सा सबसे सही है, तो मूंग होगा, ठीक है। मैं क्लियरली बताता हूँ, ठीक है। ये वाला तो रीजनिंग बहुत आसान था, 7:20 पे नाश्ता करके निकले। ये वाला सॉल्व किया था 529, ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें।
फिर ये देखो, ये तो भाई करंट अफेयर्स का था, 2024 चैंपियनशिप होता है डी गुकेश और डिंग लेरन के बीच में। करंट अफेयर्स मैंने ओवरऑल करंट अफेयर्स 6 घंटे के अंदर पूरा खत्म किया। 6 घंटे की वीडियो आप देख लेते तो इससे ज़्यादा उस करंट अफेयर्स उससे बाहर नहीं आए हैं। बहुत सारे बहुत नॉर्मल नॉर्मल आए थे। इसका देखो क्यू होगा, वैसे इसमें क्यू यू पी भी हो सकता था अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच ले जाते तो, बट इसका क्यू आंसर होगा, इसका ध्यान रखना। बहुत बच्चे क्यू यू और क्यू पी में कन्फ्यूज होंगे, ठीक है। ये तो आपका दामाद होगा, सन इन लॉ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या, यहाँ ये देखो। अब इसको देखो, अगर आपको नहीं पता, बाय द वे आपको मैंने पढ़ाया है आपका स्पोर्ट्स सेक्शन का जो करंट अफेयर है उसको कितने घंटे की, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो की स्पोर्ट्स सेक्शन वाला, उसमें मैंने सारे स्पोर्ट्स कवर कराए थे, तो इसमें ध्यान से देख लो कि अगर आपको नहीं पता तो क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होता रहता है, हॉकी होता रहता है, बैडमिंटन होता रहता है, क्या है बचा, कबड्डी वर्ल्ड कप बचा, कबड्डी इंडिया का क्या था, कबड्डी हो गया, ठीक है। अब ये देखो, इसमें आयोग ने कितना बढ़िया खेल किया। सबने क्या पढ़ा है कि किसको किसको नोबेल मिला, किन किन चीज़ में, सबने नाम वाम रट के इसमें आयोग ने नाम दे दिया किस चीज़ के लिए, मैं ये बताओ, ठीक। अब इसको आप लॉजिकल गेसिंग लगाओ। अगर नॉर्मल कुछ नहीं पता आपको, मैंने साइंस आपको पढ़ाया था, चलो मैंने इसको पढ़ाया था, बट मान लेता आपने नहीं पढ़ा और आप एस्पिरेंट हो, तो तुम उसको खुद सोचो। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, हम लोग mRNA और टीआरएनए आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए ऑलरेडी जब कोविड-19 की वैक्सीन पढ़ी थी तभी पढ़ी होगी, ठीक है। 2019 का न्यूज़ है ये। अब राइबोसोम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आरएनए पढ़ा होगा, एमआरएनए नहीं बचा, माइक्रो, तो माइक्रो वाला लगा सकते थे, ठीक है। बाकी ये देखो आप, येलो क्वेश्चन भी हुआ है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म इनोग्रेटेड 2024 में इनोग्रेट हुआ था भाई। करंट अफेयर्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, यूके में हुआ था, ठीक। फिर ये देखो ड्रैगन से आई थी, ये तो पूरा न्यूज़ में ही था, अमन शेरावत मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। फिर ये देखो आप, समुद्रयान पहला डीप मिशन मैंने पढ़ाया आप लोग को करंट अफेयर्स में, ये वाला मैंने पढ़ा रखा था करंट अफेयर्स में, बट अगर आपको नहीं पता तो ग्लासगो होगा, बट ये मैंने नॉर्मली बताया हुआ था, ठीक है। मतलब हाँ, जब नेक्स्ट वाला हुआ था तो बहुत ऐसा डिटेल में मैंने ये नहीं कहता कि भाई इसको रट के जाना। देखो मैं बहुत ऑनेस्ट आपके साथ रहूँगा, जो नहीं बोला था मैंने डायरेक्टली वो नहीं बोला था, बट पढ़ाया था भाई, मैं आपको उसका प्रूफ दूंगा कि मैंने पढ़ाया था, हर एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। ये आपको प्रॉपरली पता होगा, आपको मैंने पढ़ाया था, इसका मध्य प्रदेश का सिंगरेनी नहीं होगा, ये गलत है। बाकी ये भी आपको पता था, 13 मैंने 13 आपको पूरा पढ़ाए थे कि कौन कौन से कहाँ पे हैं, ठीक। ये भी बहुत इजी था, मानस, सिमलीपाल, अगस्त्य मलाई, इन्वायरमेंट का एक करंट पापा वीडियो मैंने बनाया था, उसमें सब बायोस्फीयर रिजर्व भी पहले मैंने कवर कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ये भी आपको पढ़ा था मैंने करंट अफेयर्स में पूरा, विनोद धाम को पेंटियम चिप के लिए मिला था। ये भी आपको पता था, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मिल गया, जब हमने चंद्रयान वाला पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। ये इलेक्शन वाला देखो 7 फेजेस में हुए थे, ऑल आपको नॉर्मली इलेक्शन वाले में बताया था, मैंने कहा भी था इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण 7 लोग को मिला, ये भी बताया था। ये मैंने नहीं बताया था भाई, मैं क्यों झूठ बोलो, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फाल्टा SEZ बनाया, उसका नाम बदल दिया, मैंने नहीं बताया था भाई, मैंने ये मेरे करंट अफेयर्स में नहीं था, ठीक। ये भी था, जीरो पॉवर्टी कैंपेन 2 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ, बताया था। मिशन लाइव मोदी जी वाला ये भी बताया था आपको, ठीक है। ये भी बताया था 2024 में खेल रत्न किसको मिला, हड्डी को, इसको एग्जैक्टली बताया था भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट ये देख लो, विटामिन B and C, वही बायोलॉजी की पापा वीडियो जो मैंने 1.5 घंटे 2 घंटे की बनाई थी, वहीं से है ये भाई मैंने नहीं बताया था एम्फीबियंस वाला ये, बट ये लॉजिकल गेसिंग भी आप कर सकते थे। यहाँ पे 2 चैम्बर्ड हार्ट दिया, वहाँ पे 3 चैम्बर्ड है, बट ठीक है, वो आप नहीं बताया था तो उसको क्यों झूठ बोलूँगा। ये बताया था मैंने भाई, सेरेबेलम, वही बायोलॉजिकली पापा वीडियो में सब कन्फर्म किया था। नॉकनी सिंड्रोम भी फ्लोराइड्स होते हैं, भी बताया था आपको मैंने। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ये भी बताया था आपको भाई। ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए थे, सोचो। ये वाला देखो, नॉट वन ऑफ द स्टेट विद एनी द ब्रिटिश एम्पायर, लॉर्ड डलहौजी ने नहीं भाई, मैंने बताया था किस किसको लॉर्ड डलहौजी ने किया है भाई। पापा वीडियो एंशियंट की मैंने 2-2.5 घंटे की पापा वीडियो है एंशियंट की, वो बस उसी में सब चीज़ है। 2-2.5 घंटे की एंशियंट की थी, 2-2.5 घंटे की आपकी मेडावल की, एक हाँ मेडावल की थी, और 2-2.5 घंटे की किसकी थी, जगह उसकी मॉडर्न की। तो 5-6 घंटे के अंदर ये सारे आपके वहीं से आए हुए हैं। लॉर्ड डफरिन वाला नेशनल कांग्रेस के टाइम पे, फिर लाला लाजपत राय बॉम्बे में इन्होंने किया था। फिर एनी बेसेंट, ये भी बताया था मैंने आपको कि आप कंफ्यूज हो गए, मदन मोहन मालवीय एनी बेसेंट, भाई ये हिंदू कॉलेज है, BHU की बात नहीं हो रही, ध्यान से देखो। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भाई ये बॉम्बे, आसान सा है भाई। ये इन विच उत्तर प्रदेश स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, भाई मैंने नहीं पढ़ाई थी, नहीं पढ़ा था भाई यूपी स्पेशल में, जो नहीं पढ़ा था मैं पहले बता दूंगा जो नहीं पढ़ाया था, ठीक है। ऑब्वियसली पढ़ाया था शुगर केन, ऑपरेशन कायाकल्प भाई, ऑपरेशन वाला मैं प्राइमरी ऑपरेशन वाला करके पढ़ा ये चीज़, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर फूड ग्रेन उत्तर प्रदेश, आपको बताया मैंने पूरा डेटा दिया था। मिनरल्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाला पूरा डेटा दिया था। किसान मित्र योजना भी मैं बता चुका हूँ आपको उसी में, ये तो बहुत आसान था, 9 आप लोग कर सकते हो। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ये भी मैंने बताया था कि नीति आयोग रिपोर्ट जारी करती है, क्या क्या था यूपी का, बट बहुत डीपली पूछा था, ये गलत कर सकते थे। अगर मैं एस्पिरेंट होता तो भाई मैं इसको स्किप करता, क्योंकि बहुत अगर रटा हो मेरे माइंड में आ गया, स्टक कर गया तो भाई ठीक है, बट नहीं रटा है तो भाई इतना
पॉइंट वॉइंट नहीं याद कर सकते भाई, एज एन एस्पिरेंट में बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। ये देखो बहुत मैंने पूरा करंट ये पूरा बताया था, एटलांटिक ओशन का पूरा करंट कहाँ कहाँ क्या मूव कर रहा है, बहुत आसान है ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन एस्पिरेंट के मोस्टली एस्पिरेंट गलत करके आए होंगे। अब इसमें देखो, इसमें पूछा क्या है, ध्यान से देखो, रिकॉर्ड द मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। अभी मैंने बताया है अपने, जब मैंने पूरा सेंसस पढ़ाया था उसमें बताया था कि अर्बन किस में ज़्यादा बढ़ा, वो किस में बढ़ा। इसका आंसर सिक्किम होगा, लेकिन भाई उसमें मैंने बताया था टॉप 3 कौन है, लास्ट 3 कौन है, ठीक है। इसमें देखो क्या बोला, इसमें इन चारों में पूछ रहा है, इन चारों में, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। बाकी ये सतलज भाई मैंने एग्जैक्टली बताया कहाँ से निकलती, जब को पूरा नदियाँ बता रहा था। ये पुष्कर राजस्थान, अभी तो मैं घूमने गया था, मेरे व्लॉग देख लेते तो हो जाता है आपका, मजाक करो यार, मत देखना, पढ़ाई की चीज़ें देखना आप लोग, ठीक है। फिर ये क्या, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन है, वो ट्राइबल पॉपुलेशन देख के आप क्या लगा दोगे, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। भाई पहला मेरा माइंड भी गया था, एज एन एस्पिरेंट हम लोग का माइंड सीधा यहीं जाता है ना, ट्राइबल पॉपुलेशन। भाई परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज में क्या होता है कि मान लो किसी के पास 1 किलोमीटर की ज़मीन है, किसी के पास 10 किलोमीटर की, 10 में इसके यहाँ रह रहे हैं 10% लोग, यहाँ पे 1 किलोमीटर में रह रहे हैं 5% लोग, लेकिन भाई इसके 1 किलोमीटर में 5% रह रहे हैं ना, परसेंटेज वाइज तो ये ज़्यादा हो गया, समझ गए। तो मेघालय में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज है, फिर उसके बाद हमारा मतलब सबसे ज़्यादा मेघालय में, फिर हमारा मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान, सबसे कम इसमें महाराष्ट्र में था। तो आप ऐसे कर लेते, पूरा सेंसस में भाई मैं सेंसस में बताया था, परसेंटेज वाइज नहीं बताई थी भाई, टॉप ट्राइबल पॉपुलेशन बताया था, बट परसेंटेज वाइज मैंने बताया था टॉप 3 कौन है, ठीक है। मैं क्यों झूठ बोलूँगा आपसे, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक। अब ये देखो मैंने भाई क्लियरली बताया था गोवा वाला, भाई जो बहुत आसान से पेपर है ये, आपका पूरा जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो पुलकेशिन सेकंड का क्या नाम था, हर्षवर्धन का क्या नाम था, मैंने बताया था, टाइटल करके स्पेशली वीडियो बनाई थी टाइटल वाली, ठीक है। इसका आंसर पहली बात ए होगा, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अब यहाँ पे देखो नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, ठीक है। अब ये मैं पूरा आपको बताऊँ, राइट ऑलरेडी परमानेंट एग्जैक्टली नाम बता के कि ब्रिटिश शासन का हमारे यहाँ इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, उसमें पूरा ही मैंने पढ़ाया आपको। ये गलत हो गया तो फिर थप्पड़ मारूंगा आपको। देखो भाई ये मैंने नहीं बताया था, क्योंकि उदयपुर प्रशस्ति में इन दोनों का नाम है, मिहिर भोज और भोज का। मैं अगर एस्पिरेंट हो तो मैं इसको छोड़ देता भाई, क्योंकि इतना फैक्चुअल नहीं पता होगा, क्योंकि दो में कन्फ्यूजन थे, ठीक है। ठीक है, ये अशोका भाई कोई कमी ही नहीं है, तो मैंने आपको पूरा डिटेल में अशोक एम्पायर पढ़ाए हैं ये आपको। ये वाला भाई 76 होगा, ट्रायंगल वाला 76 होगा, ये खुद देख लेना। ये इसका हब होगा, मैंने सॉल्व किया, हब होगा, आसान था, बहुत आसान था ये। इसमें 12th होगा, ये भी बहुत आसान था। इसकी वैल्यू 5 होगी, भी बहुत आसान था, ठीक है। इसकी वैल्यू 225 होगी। रीजनिंग काफ़ी आसान पूछे थे, इसलिए मैंने रीजनिंग पढ़ाई नहीं थी, बच्चों वाली रीजनिंग आती है, आप लोग कहते हैं रीजनिंग पढ़ा दो, रीजनिंग पढ़ा दो। ये देखो भाई बायोलॉजी की पापा वीडियो, फिर आगे सोर मिल्क, लैक्टिक एसिड, एक ही जैसे आप मिला दे, बाकी कट जाता, आपका आंसर ए आ जाता, ठीक है। बाकी आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक। ये हाइड्रोपोनिक्स भाई बिना इसका सॉइल का खेती करते बताया, बायोलॉजी वाले वीडियो में आपको बताया हूँ। ये देखो फोटोसिंथेसिस भाई, फोटोसिंथेसिस आपको लोग पता नहीं चाहिए, दोनों सही, एक गलत रीजनिंग बट उसका है नहीं, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बाकी है दोनों सही, ठीक है। ये देखो भाई यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हुए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए। देखो जैसे आपने सुना एंटी पार्टीशन मूवमेंट बंगाल का, आपने क्या लगा दिया सीधा 5 अगस्त। नहीं भाई, मिले कब थे, तो 7 अगस्त को मिले थे, वो तो उस दिन अनाउंस हुआ था, बताया आपको एग्जैक्टली, मैंने इसको बताया भी था कि बच्चे आप गलती कहाँ करोगे। पिता भी 70 में आपको बताया है, ठीक है, क्लियरली बताया है, ठीक है। अब आज़ाद हिंद फौज वाला भाई इतना डिटेल में नहीं बताया था, सॉरी, मैं इसको झूठ नहीं बोलूँगा भाई कि इंडोनेशिया ने कहा, जर्मनी ने, हाँ इतना पता था, जर्मनी और फिलीपींस ने माना था। अभी इन दोनों में भाई मैं भी कंफ्यूज था, तो उसको छोड़ दिया था मैंने, एज अ एस्पिरेंट अगर मैं बोलूँ तो मैंने छोड़ दिया था अभी जब मैं सॉल्व कर रहा था, ठीक है। ये भी मैंने आपको नहीं बताया था भाई, जाट रेबेलियन, बुंदेला, सतनामी, सिख, भाई नहीं भाई इतना कौन याद रख पाएगा, छोड़ दो। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्किप करने वाले होते हैं, ठीक है। पूर्ण स्वराज भाई ये सबको पता था, ये आपको अगर बोलोगे नहीं पता था तो थप्पड़ मारूंगा। ये मैंने आपको बताया था स्पेशली कौन सी बारिश कहाँ होती है भाई, और यूपी जो एक आया था ना मैंगो शॉवर वाला, वो वाला बताया था। फिर ये देखो फ्रूट्स में इंडिया मैंगो में टॉप पे भाई, ऑब्वियसली मैंगो में टॉप पे, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। किसान कॉल सेंटर तो आप खुद ही देख के लगा सकते थे, मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वही वाला होगा। इसमें भाई देखो कैश क्रॉप क्या है, मैंने बताया, शुगर केन आपका कैश क्रॉप है, रेप सीड आपका कैश क्रॉप है, कॉटन आपका कैश क्रॉप, बाकी राइस पोटैटो तो खाते हैं हम लोग भाई, आपको पहले बता चुका हूँ पूरा। फिर ये कौन सी बीमारी कौन से वाले में होती है भाई, इसका ए होगा ऑप्शन, मैंने आपको बताया था, क्लियरली बताया था भाई। अब इसका कैसे लगा सकते हैं, वो कुछ नहीं पता आपको, तो गन्ने का लाल सड़ना लगाओ ना भाई, गन्ने में लाल लाल देखते हो जब गन्ना जूस वूस होता है, तो भाई बस खत्म, बस आपको बताया मैंने बायोलॉजी पूरे सेक्शन में। अब ये देखो, ये बहुत थोड़ा वल्गर हो रहा था आयोग, मस्टर्ड ऑयल का लुब्रिकेंट लगा रहा था, सॉरी मत समझने ये चीज़। मिनरल, पेट्रोलियम, वेजिटेबल, एनिमल फैट, भाई बहुत आसान है ये। ये देखो इसका मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बताया था एक्वारिजिया का, आप उठा के अभी देखो, मैं आपको प्रूफ दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, पूरा प्रूफ दूंगा भाई कि कहाँ का मैंने कौन कौन सी चीज़ बताई थी। एक्वारिजिया का मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बताया था। ये इसका कॉन्केव मिरर होगा भाई, हेडलाइट कार में यूज़ होता है, आपको ये तो बचपन से पता होगा। यहाँ देखो ये क्या था, नॉट अल्यूमिनेट भाई, खुद से जो नहीं चमकता। मून क्या करता है, मून रिफ्लेक्ट करता है, चमकता नहीं है, सिंपल सी बात है।
ये भाई ये मैंने मतलब ये यूनिट बताई थी, बट ये नहीं बताया था कि एक आर्क सेकंड से जो तो पार्सेक आप लगा दोगे भाई, नहीं ये नहीं बताया था भाई, इसको मैं छोड़ देता। मैं एस्पिरेंट था भाई, मैं इसको तुरंत छोड़ दिया था भाई, क्यों फालतू। ये देखो नैनोमीटर 10⁹ ये आसान था, ये को बताया था मैंने आपको भाई। ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ देता, क्योंकि देखो इसमें बहुत ज़्यादा क्या है कि क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड भी है, माइंड में क्या था, ऑल द टेरिटरीज यहाँ पे लिखा था, तो भाई एक्सट्रीम वर्ड मैं कैसे मान लूँ 1 सही है कि 2 सही है, तो भाई मैंने इसको एज एन एस्पिरेंट मैं इसको स्किप कर देता भाई। क्लियर बता रहा हूँ, ये बहुत आसान था भाई। इक्ता सिस्टम होता भाई पूरा बताया, खाली सा लैंड क्या होता है, इक्ता सिस्टम क्या होता है, शिक क्या है, मोहरसा क्या है, आप मेडावल हिस्ट्री वाला उठा के देख लो, हर एक चीज़ आपको उसमें मिल जाएगी। फिर देख देते हैं अर्बन हीट आइलैंड, आप खुद समझो अर्बन हीट आइलैंड है क्या है भाई, ये हाइयर टेम्परेचर अर्बन एरियाज देन नियर बाय रूरल एरियाज, भाई आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान यही होता है भाई, अर्बन हीट है ना, सिंपल समझो। ठीक, अब ये देखो क्या है कि बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायो फर्टिलाइजर है, कहाँ से निकालेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भाई इंडिया हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, ये पूरा बताया हुआ आपको। ये पूरा बताया मिनरल पॉलिसी उत्तर प्रदेश की, कभी जब मैंने मिनरल डाटा आपको बताया था तभी बताया मैंने। ठीक है, ये नहीं बताया था भाई, क्यों झूठ बोलूँ मैं आपको। मॉनिटर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कौन मॉनिटर करता, छोड़ दो, कोशवानी नहीं बताया था मैं, क्यों बोलूँ। पॉपुलेशन बॉम्ब आपको बताया था जब मैं पॉपुलेशन पढ़ा रहा था भाई, 4-5 नाम बताए थे मैंने, 4-5 बुक 4-5 थ्योरीज बताई थी। ये न्यू दिल्ली होगा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, पता ही आपको भाई। ये पूरा मैंने सिर्फ क्रोनोलॉजी बताई थी 1900 से लेकर के 1947-50 तक पूरी क्रोनोलॉजी को बताई थी। अगर ये क्वेश्चन गलत करके आओगे तो चाय बनाओ डूब जाओ, चाय भी ना बनाओ तुम, खुद आंसू लो रो डूब जाओ उसमें। ठीक है भाई, ये देखो यहाँ बच्चे कहाँ गलती की है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बद्रुद्दीन तैयब जी, हाँ ठीक है ये तो सही है पहला। ठीक, दूसरा कहाँ गया, पहली वुमेन प्रेसिडेंट तुरंत वो लोग किसमें, सरोजनी नायडू, हाँ सही है। नहीं भैया इन्हीं बेसेंट थी, ध्यान से पढ़ा करो। इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1 बताया है मैंने, पूरा कांग्रेस का सेक्शन लेके, कांग्रेस वाले सेक्शन से कम 5-6 क्वेश्चन आए हैं। आजीविका सेक्ट का भाई बोथ 1 और 2 होगा, सिंपल सी बात है, बोथ 1 और 2 होगा। क्यों, क्या क्वेश्चन पूछा, सेक्ट इंजॉयड ग्रेट भाई, मौर्यन के टाइम पे देखो, मौर्यन के टाइम पे किसको, हमारे बुद्धा को ज़्यादा मिल रहा था, बट मौर्य ने आजीविका सेट का भी बनाया था ना, आप देखते हो अजंता एलोरा की गुफा में अजंता सेट के लिए भी उन्होंने गुफा बनाई थी, और वो मोस्टली जंगलों में, तभी तो उनका गुफा जंगल में बनाया उन्होंने, पागल वागल हो क्या, बस सिंपल सा लॉजिक है ये। इसका आंसर होगा 120, बहुत आसान था ये। ठीक है, स्क्वायर वाला था मल्टीप्लाई करके, ये कोड लैंग्वेज बहुत ईजी था, ऐसे ऐसे ऊपर लिख दो हो जाता, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, खुद मैच कर लो सारे। इसमें इंटेस्टाइन पूरा पढ़ाया मैंने आपको, कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, ये वाला ये था कि बाहर 3 और 4 यहाँ उल्टा कर दिए थे, बाकी हर जगह सही किए थे। इसका 2008 होगा, 2036 का कैलेंडर 2000, क्योंकि भाई लीप ईयर था, डिवाइड कर देते 4 से सीधा आंसर आ जाता। ओके, अब ये पास देखो, ये जो करके गलत आया होगा ना उसको मैं जान से मार दूंगा, मिल जाए सामने को बोल दे सर गलत हुआ, जान से मार दूंगा। ये भाई नहीं बताया था भाई, येला माला किसे बोलते भाई, नहीं बताया था, और ये मोस्टली नहीं पढ़ाते, मोस्टली टीचर्स नहीं पढ़ाते, तो भाई ये कार्डमम हिल्स होगा, मैंने नहीं बताया था भाई, मैंने बताया था कार्डमम हिल्स पूरा मैपिंग कराई थी, पर येला माला बोलते ही नहीं बताया था भाई, सॉरी। ये आपको बताया था भाई कौन से पहाड़ी पे क्या मिलता है, अगर ये गलत क्या होगा तो थप्पड़ मार के मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। ये देखो ये कह रहा था, देखो ब्लॉसम शावर, मैंगो शावर, कार्बन, इसका नॉर्वेस्टर्स होगा, बता के आया हूँ भाई, मैं इसको प्रॉपर ही पढ़ाया था जब भी मैं आपको पढ़ा रहा था। ये क्या है, 2011 लक्षद्वीप, ये बहुत ईजी है, ये नहीं बताया था मैंने भाई, ये नहीं बताया था, जो नहीं बताया 104 वाला नहीं बताया था भाई। ये देखो एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड भाई, वहीं पे सबसे ज़्यादा सूखा उखा पड़ता है, तो ऑब्वियसली अब सोच के लगा दोगे। ये नहीं बताया था भाई मैंने, 10% रूल किसने दिया था, नहीं बताया था मैंने। लैंड लॉक लेबर विशाखापट्टनम भाई बताया मैंने, 13 बताई हैं, अगर ये गलत करोगे तो बेवकूफ़ हो तुम। ये फॉरेस्ट ऑब्वियसली बाय हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फॉरेस्ट पेड़ से ही तो भैया होता है सब। ये देखो ये बहुत आसान है यार, ये गलत करके आओगे, पुद्दुचेरी हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला मैंने बताया आपको। प्राणा पोर्टल, एनसीएपी, जब मैंने पॉल्यूशन वाला पढ़ाया था आपको तभी बताया था मैंने। बिहार सेंसस का। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइक्रो, भाई देखो लिनक्स यूनिक्स विंडोज सब ये तो नॉर्मल सी चीज़ है भाई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेली यूज़ करते हो ऑफिस। ये देखो चेरा नेवित, ये मैंने जब को पूरा पढ़ाया था, चोला चेरा पांड्या पढ़ाया था, ये पूरा मैंने बताया था, राजेंद्र फर्स्ट, राज फर्स्ट पूरा पढ़ाया था। ये नहीं पढ़ाया था भाई मैंने, मैक वाला नहीं पढ़ाया था भाई। हल्दी घाटी भाई मैं क्लियरली बताया था, वो भी मैंने यूज़ करके बताया था ये चीज़। अलाउद्दीन खिलजी, ये भी बताया था मैंने, सब नाम उसके। प्रोसेसर i9 प्रोसेसर है यार, i Core i9 सबको पता है। अमरावती स्तूपा, देखो यहाँ कन्फ्यूजन क्या है कि मौर्य ने स्टार्ट किया था बिल्ड करना, सातवाहना ने उसको कंप्लीट किया था, बट अब वही आयोग सातवाहना को मान सकता है, मौर्य के उसके ऊपर है, क्योंकि उसने बोला ना बिल्ट भाई। तो क्या हुआ था कि मौर्य ने स्तूपा ने शुरू किया था अमरावती को बनाना, ठीक है, क्योंकि भाई मौर्य में ही स्तूपा बने थे। फिर क्या हुआ कि वो गिर रहा था, खंडहर टाइप का हो रहा था, फिर सातवाहना ने उसको पुराना फिर से रीबिल्ड किया, तो सातवाहना इसका मान लेना, ठीक है। ये भी बताया था मैंने भैया कि किसने कहा, तो काशी फेडरल, जब मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था भाई, 3 घंटे की पॉलिटी क्लास पढ़ाई थी सिर्फ, और 3 घंटे से सारे पॉलिटी कवर हो रहे हैं। अगर पॉलिटी के क्वेश्चन एक भी तुम लोगों ने गलत किए होंगे ना, तो
लानत है तुम पे। फाइनेंस कमीशन भाई, सेंटर बिटवीन स्टेट, इसका क्या होगा? गवर्नर नहीं भैया, और सब करते हैं। गवर्नर क्यों करेगा? तुम सोचो तो, नीति मुझे प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, सारे वो लोग, तो काहे गवर्नर करेगा? लेबर कमीशन, नॉन स्टैचू, भाई मैंने पूरी लिस्ट बना बताई थी आपको, कौन सी स्टैचू चाहिए कौन सी नहीं। ये गलत करोगे तो छोड़ दो, हटाओ। ये देखो भाई, ये मैंने नहीं बताया था, बट इसका एनएसओ होता है, आप लोग को पता होगा। मैंने नहीं बताया तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई, जो नहीं बताया था। ये बताया था भाई, भारत ने किसको मतलब श्री राजगोपालाचारी को। निवेश मित्र उत्तर प्रदेश ने किया, तभी बताया था आप लोग को मैंने। आईने अकबरी भाई मैंने लिख के बताया था कि कौन से में कौन फेमस थे इन्होंने। फिर लार्जेस्ट इकॉनमी महाराष्ट्र, ये नहीं बताया था भाई मैंने, बट महाराष्ट्र ऑब्वियसली गेस कर सकते हैं, अंबानी वहीं रहता है, इसे ही गेस कर लो। ये भी नहीं बताया था भाई, गुरु नानक जी ने किसको चूज़ किया था, नहीं बताया था मैंने। फॉरेस्ट, ये भी नहीं बताया था, इसका आंसर 640.3 बिलियन डॉलर होगा, ठीक है। पहले मैंने ये लगाया था, मुझे भी यही लगा था, फिर मैंने प्रॉपरली सर्च किया तो 640.3 है, ठीक है। ये बहुत ईजी है, लार्जेस्ट टू पे केसरिया मैंने आपको प्रॉपरली पढ़ाया एंशिएंट वाली वीडियो में, नहीं पढ़ा होगा तो बेवकूफ़ हो तुम। ये नहीं बताया था मैंने भाई, क्यों झूठ बोलूँ, नहीं बताया था मैंने, ठीक है। ये भी नहीं बताया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटेड, हाँ भाई ये बताया था। 16 फाइनेंस कमीशन प्रॉपरली बताया तुमको मैंने, 2024 में नहीं 2023 में हुआ था। ये भी नहीं बताता भाई, डिस्ट्रिक्शन पे जो भी, ये तो छोड़ दो, मैं तुरंत छोड़ देता इसको, ये दोनों क्वेश्चन मैं छोड़ देता भाई। वैसे इसका 1914 होगा, ये ध्यान रखना। इसका आएगा 1900, पेस्ट वाले का, पेस्ट एक्ट 1914 होगा, ठीक है। अभी ये क्या है, हाँ भाई ये अगस्त ऑफर के सॉफ्ट फिर आ गया भाई, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये एक एक आर्टिकल पढ़ा है मैंने, 16(1), 16(2), 16(3), 64 प्रॉपर पढ़ाई। ये गलत करोगे तो 3 घंटे की क्लास थी, पॉलिटी की कराई थी मैंने, और सारे क्वेश्चन वहीं से आए 3 घंटे की क्लास में भाई। इससे ज़्यादा बेनिफिशियल, इससे ज़्यादा फ्रूटफुल कहाँ मिलेगा? ये पार्ट वाला मैंने शॉर्ट्स डाला था, इसका शॉर्ट्स की पार्ट करने का तरीका बताया था। यू कैन डायरेक्टली फ्लाई फ्रॉम यूएस टू यूके, ऐसा करके पूरा शॉर्ट्स डाला था, सिर्फ 1 मिनट का शॉर्ट नहीं है वो, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया वो, ठीक है। ये भी बताया था लोकसभा के कौन थे, जीवी उमाशंकर जी, पूरा जब बताया था मैंने। अभी हमारा जीएस खत्म हो गया, जीएस में 140 क्वेश्चन आए थे भाई, हमारे नोट्स में सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं थे, मैं क्लियर बता दूं भी, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। 140 में से 20 नहीं थे, 120 क्वेश्चन आप सिर्फ पापा मम्मी वीडियो जो मैंने डाली थी ना, वो देख लेते ना, कितने 13 या 14 वीडियो मैंने डाली हैं, वो पूरी सिर्फ 35 घंटे की, मैक्सिमम 30-35 घंटे की वीडियो है भाई। 35 घंटे की पढ़ाई में 120 क्वेश्चन आप करके आ रहे हो भाई, इतना फ्रूटफुल क्यों होगा? रीज़न जानते हो क्या ऐसा करने का? इसका रीज़न ये है कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे पता है, मैं खुद के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर क्या करता है। भाई मैं पढ़ किससे रहा हूँ पता है? डॉक्टर शिविन चौधरी सर से पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बहुत बेस्ट टीचर है वो इसमें यूपीएससी के, ठीक है। सेकेंडली, मुझे कैसे पता चला कि सिर्फ उसी 30-35 घंटे की क्लास से क्वेश्चन आएंगे? भाई मैंने पूरा मेहनत की। आजकल टीचर क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे भाई, वो तुमको पूरी किताब पढ़ा रहे हैं, पूरी किताब पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं भाई हमारे से आया। भाई मैंने 30-35 घंटे समझ लो, एक हफ्ते आप लगातार बैठ के पढ़ लो ना, तो आपके 30-35 घंटे हो गए, उसको भी याद कर लेते तो आपका 120 क्वेश्चन आप करके आ रहे हो जीएस में आउट ऑफ 140। भाई कितना फ्रूटफुल है, और क्या लोगे भाई 30 घंटे में? क्यों पता चला मुझे? मैंने पूरा रिसर्च किया, मैंने पूरा देखा, क्वेश्चन एनालाइज किया, तब तो आप लोग को बताया। अब हिंदी में आते भाई, हिंदी की मैंने 7 घंटे की पापा वीडियो डाली थी। एक क्वेश्चन अगर उस 7 घंटे की पापा वीडियो से बाहर आ जाए हो ना, तो आप बोलो, एक क्वेश्चन अगर बाहर आ गया हो, जिसने वो देखी होगी वो खुद समझता होगी ये चीज़। मैंने कोई 10 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, भाई मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए। मैं ये इसलिए चैनल चला रहा हूँ, इसलिए बना रही हूँ वीडियोज़, क्योंकि मेरा यूपीएससी का रिवीजन हो रहा है। सेकेंडली, जो बच्चे गरीब है, जो अच्छे से अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको सस्ते में और इजी वे में और सबसे टाइम कम कंज्यूमिंग में पूरी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। समझ गए भाई? समझ जाइए, ये पूरा यहाँ से मैच कर लेना, मैं आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे जाके। भाई सारे आंसर्स हिंदी के यहीं पे, कितने आसान थे भाई, हर एक चीज़ मैंने एक एक करके पढ़ाई। 6-7 घंटे में पूरी हिंदी 60 में 60 आप करके आओगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। ओवरऑल 200 में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डुएबल थे। मैं जब मैं इसको सॉल्व करता एज ए एस्पिरेंट, तो मैं 155 प्लस क्वेश्चन सही किया था, ठीक है। मैं क्लियरली बता दूँ, 155 प्लस मतलब 156 किया था, 155 बोल दे रहा हूँ उसको। तो मैंने 156 किए हैं, 156 आउट ऑफ 200 मैंने अटैम्प्ट, भाई मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैंने अटैम्प्ट किए थे 170, किए मैंने 156। तो मेरा नेगेटिव कितना गया? 16 नेगेटिव। उसको मैं 16 को मैं चलो 15 ले लेता हूँ, एक हटा दे, 1/3 हमको करना है ना, तो 15 का 1/3 कितना हो गया? 5 नंबर मेरे कम हो जाएंगे। 156 में से पहले मैं 15 माइनस कर देता हूँ, कितना हो गया? सॉरी 156 में से मैं सॉरी फिर से 156 में से मैं 15 माइनस करूँगा, कितना बचेगा? इधर 1 बचेगा, इधर 4 बचेगा। 141 में से मैं 5 माइनस कर दूंगा, कितना आ गया मेरा? लगभग 136 आ गया। कट ऑफ कितनी जा रही भाई? कट ऑफ जा रही है 135 प्लस। मैं बोल रहा हूँ भाई, बस हो गया सिलेक्शन भाई, मेरा तो ईजिली क्वालिफाई हो गया। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट डे का जो आ रहा है की वैकेंसी आने वाली है 2026 में, मैं उसको दे दूँ जॉब तो लग जाए।
यूपीएससी पे सिर्फ फोकस ना रहो। ओके, जस्ट किडिंग। तो भाई बेस्ट ऑफ लक जिनका जिनका निकला है। अभी मैं एक पूरा प्रूफ वीडियो डाल रहा हूँ, आप वहाँ से प्रूफ लेके देख सकते हो कि मेरे खुद के पढ़ाने से कितने आए। और मेंस की तैयारी भाई मुझसे ही पढ़ना, मैं क्लियर बता रहा हूँ, कम टाइम में पूरा कवर अप करा दूंगा।